सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। वेलकम टू माय अनदर वीडियो दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो यूनिट 3 का पार्ट है। ठीक है, यूनिट 3 का बहुत बेसिक स्टार्ट है, क्योंकि ये इक्वेशंस नहीं आएंगी आपको अगर, तो आप आगे नहीं चल पाओगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो रिलेशनशिप शो करती है, हमें एक रिलेशनशिप बिटवीन किसके, असेट एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो हमें शो करती है। जैसे कि जितने भी डेबिट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे क्रेडिट्स से। ठीक है, कैसे इक्वेशन होती है ये, जैसे असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। मतलब जो असेट है, ठीक है, असेट जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो वो अफेक्ट करेंगे लाइबिलिटीज पे भी या कैपिटल पे, दोनों में से किसी एक पर करेंगे। ठीक है, लेकिन असेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए या तो लाइबिलिटीज में चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, या आप कह लो कि इक्विटी के अंदर। मतलब कि असेट जो अकेला है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बैलेंस को लाइबिलिटीज एंड असेट शेयर होल्डर फंड के, और जो शेयर होल्डर फंड है या लाइबिलिटीज अगर इनके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस या इनके अंदर कुछ चेंज होगा तो उससे असेट का बैलेंस जो है वो अप एंड डाउन होगा। तो एक बार देख लेते हैं। अब देखो, हमारी दो टाइप की बैलेंस शीट होती है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। आप ये चीज याद रखना, टोटल जो बैलेंस शीट होती है वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट क्लासिफाइड बैलेंस शीट, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड फोर्थ वन इज अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड में 2 टाइप की आती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। फिलहाल हम लोग 2 बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहली आती है क्लासिफाइड। देखो, क्लासिफाइड से आप समझ रहे होंगे कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी हमारे, जो भी हमारी एसेट है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज है, सारी क्लासिफाइड है। मतलब कि सबकी एक कैटेगरी है और उसकी भी एक सब कैटेगरी है। ठीक है, तो ये क्लासिफाइड क्यों बनाई जाती है? क्लासिफाइड बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल आपको बोल दें टोटल करंट लाइबिलिटीज का बैलेंस बता दो। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि हमने ऐसे ही लिख दिया सबको कि यार 100 रुपए की लाइबिलिटी हमने यहाँ लिख दी, फिर 50 रुपए की यहाँ, 200 रुपए की यहाँ, अब हम ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफाइड में क्या होगा कि लाइबिलिटीज का एक अलग कॉलम रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी आपकी, तो आप फटाफट उठ के जाओगे यहाँ पे। हाँ, 4 लाइबिलिटी है, चारों का टोटल 600 रुपए लाइबिलिटीज है जी। तो ये होती है क्लासिफाइड, मतलब सबकी एक कैटेगरी होती है, उसकी भी सब कैटेगरी होती है। बैलेंस शीट पे नजर डाल देते हैं कि क्या होती है। ठीक है, ये होती है क्लासिफाइड, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का जो एक होता है कॉलम, ठीक है, ये मेन हेड होता है, इसका सब हेड पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आ गई, आपकी शेयर कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं जो आप प्रॉफिट में से निकाल लेते हो कुछ पार्ट की आपको अनसर्टेनिटीज में काम आए। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती है, करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, फिर नीचे असेट का कॉलम आ जाता है, असेट में भी 2 होती हैं, नॉन करंट एंड करंट। करंट में 2 होती हैं फिक्स्ड, ठीक है, और फिक्स्ड में 2 होती हैं इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। करंट में बहुत सारी होती है, जैसे कैश हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, या डेटर्स कह सकते हो, इन्वेंट्री हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बैलेंस शीट में आती है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे अफेक्ट होती है ये चीज। ठीक है, कैसे रिलेशनशिप होता है असेट का और लाइबिलिटीज का। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं, हमने गुड्स परचेज करे कैश में। ठीक है, कैश में हमने गुड्स परचेज करे, उसका देखो दोनों चीज जो गुड्स परचेज करे हैं कैश के अंदर, तो गुड्स भी एक असेट है और कैश में परचेज करे हैं वो भी एक असेट है। ठीक है, दोनों असेट है, तो मतलब असेट का ही बैलेंस इन्फ्लुएंस होगा, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड का नहीं होगा। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो कैसे होगा देख लेते हैं इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल था हमारा कि गुड्स परचेज करें कैश में, कैश परचेज करी, मान लो 5000 रुपए के गुड्स परचेज करें कैश में, तो गुड्स परचेज करें कैश में, तो गुड्स आ गए हमारे इन्वेंट्रीज में 5000 के। कैश में करें तो कैश चला जाएगा, तो यहीं से कैश का बैलेंस माइनस हो जाएगा, यहाँ इन्वेंट्री प्लस, तो माइनस प्लस इज 0। तो मतलब कि यहाँ पे भी बैलेंस 0 था, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ छेड़खानी ही नहीं हुई शेयर होल्डर फंड और लाइबिलिटी में। और असेट में हुई थी, तो असेट जो 5000 से बढ़े तो वहीं कैश 5000 से माइनस हो गया, तो वहां पे भी 0। मतलब दोनों का बैलेंस क्या हुआ, असेट एंड लाइबिलिटीज का जो हो गया वो 0। ठीक है,
एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने गुड्स परचेज करे 5,000 के क्रेडिट में, ठीक है। अब क्रेडिट में करें तो हमारे क्रेडिटर्स जो है वो मेंशन हो जाएंगे, हमारा उनका अकाउंट बन जाएगा एक। तो क्रेडिट में अगर करे हैं तो गुड्स यहाँ पे तो 5,000 के बढ़ जाएंगे आपके इन्वेंट्रीज के अंदर, और क्रेडिट में करें तो यहाँ पे क्रेडिटर आपके बढ़ जाएंगे 5,000 से। तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा कितना, 5,000, इसका टोटल अमाउंट होगा 5,000। मतलब कि दोनों जो है रिलेशनशिप बता रहे हैं, और डेबिट का और क्रेडिट का बैलेंस जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो स्टेटमेंट होती है वो यहाँ से प्रूव हो गई। उसके बाद ये होती है आपकी अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड में दो बताई थी मैंने आपको, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो हमारी यूज होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में देखो कैसे होता है, ये लाइबिलिटीज आ गई, यहाँ आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे लाइबिलिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे आपकी सारी असेट का बैलेंस आएगा, टोटल यहाँ हो गया, ठीक है। दोनों का बैलेंस इक्वल रहेगा, ठीक है, फर्क नहीं आएगा कभी भी। फर्क तब आएगा जब आप क्वेश्चन में गलती करोगे, वो हमें करनी नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अनक्लासिफाइड क्यों कहते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे 3 आइटम है, तो यहाँ पे 50 आइटम आ गई। 50 आइटम आ गई, आपको बोल देगा कि चलो भाई हमें काउंट करके बताओ हमारा शेयर होल्डर फंड या हमारे जो डिवेंचर्स हैं वो कितने रुपए के। आप 50 आइटम में आप डिवेंचर ढूंढ रहे हो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे करके पूरा ढूंढोगे, उसके बाद मिलेंगे। यही क्लासिफाइड में होता है। और डिवेंचर्स कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो, 5 साल 7 साल 10 साल ऐसे होते हैं वो, तो वो यहाँ आ जाते हैं। आप सीधा यहाँ चले जाते करंट लाइबिलिटी में, डिवेंचर यार 50,000 रुपए के हैं, 50,000 रुपए बैलेंस बता दिया। तो कितना टाइम बचता है क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड में, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस होता है। अनक्लासिफाइड एक फॉर्मेट सिंगल कॉलम नंबर्स में होता है, जिसके अंदर हम लोग मतलब रीडेबल नहीं होता, इजीली रीडेबल नहीं होता, इसमें हमें आइटम्स ढूंढनी पड़ती है। जो क्लासिफाइड वाली होती है वो रीडेबल होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो आते हैं हमारे, वो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आई गई है। इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस मिला के असेट का बैलेंस होता है, ठीक है। अगर आपको दोनों का पता है, 3 आइटम में से आपको असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इन तीनों में से किसी 2 का भी पता है ना, तो आप तीसरा आराम से निकाल सकते हो। ये आपने मैथ्स में भी कराई हुआ है। अब देखो उसके बाद, अब इसके अंदर जो है एंट्रीज ही है, ठीक है। बस हमें जनरल एंट्रीज हमने सीख ही ली है, गोल्डन रूल्स में भी सीखी, डेप्रिसिएशन में भी सीखी, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे ही। इसमें क्या है, जनरल एंट्रीज नहीं करनी है, हमें अमाउंट जो है वो एक कॉलम में फिक्स करना है, बट वो जनरल एंट्रीज के थ्रू ही हम लोग करेंगे, जिससे हमारी जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस भी हमें होती रहेगी। एक बार क्वेश्चंस पे नजर डाल देते हैं। देखो, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको बताया था अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री क्या हुई, कैश आपके बिजनेस में एंटर हुआ, तो व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन कैश, कैश डेबिट 45,000 रुपए। कहाँ पे ऐड हुआ, कैपिटल में, कैपिटल आपकी क्रेडिट हो गई 45,000 रुपए। तो कैश का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस 45,000 रुपए, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये एंट्री थी, यहाँ पे क्लोज हुआ, दोनों का बैलेंस 45,000 रुपए आ गया। और सबसे बड़ी बात एक और सुन लो, पहले आप एंट्रीज पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने अकाउंट बनाने हैं हमारे, ऊपर ये अकाउंट्स बना लो। जैसे यहाँ पे कैश बनाना था, कैपिटल बनाना था, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है तो बैंक बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद गुड्स परचेज करें तो स्टॉक बनाना पड़ेगा, और क्रेडिट में करें तो क्रेडिटर बनाने पड़ेंगे। ऐसे आप अकाउंट बना लो, ठीक है। अब अगली एंट्री देख लेते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹45,000। अब बैंक अकाउंट में हमने पैसे डिपॉजिट किए, उसको ओपन करवाया। अब पैसे डिपॉजिट यानी कैश डिपॉजिट किया होगा आपने, कैश अगर डिपॉजिट किया है आपने तो कैश आपके पास से कम होगा। अब देखो, बैंक अकाउंट ओपन किया, कैश गया हमारे पास से, लेकिन बैंक आ गया, दोनों असेट में चेंज हो रहे हैं, तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल की तरफ हम लोग जाएंगे ही नहीं, हमारा असेट के अंदर ही इफेक्ट होगा। अब देख लो, 4500 रुपए हमारा कैश चला गया तो ब्रैकेट में माइनस, लेकिन हमारा बैंक आ गया, वो भी एक असेट है, रियल अकाउंट है, तो व्हाट कम्स इन यानी कि बैंक टू कैश, ये एंट्री रहेगी, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ क्लोज कर दिया, 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज में से 4,500 गए तो 40,500 बचते हैं, 4,500 यू का यू आ जाएगा,
उसके बाद कैपिटल जो है उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो 45,000 रुपीज ऐसे का ऐसा। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, 45,000 आ रहा है, इक्वल बैलेंस है। अगली एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम MS मैसेज सन एंड कंपनी 4 रुपीज इतना। अब गुड्स हमने बॉट किए इस कंपनी से, कंपनी का नाम शो है, मतलब कि हमने क्रेडिट में करे हुए हैं ना, हम कैश भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर हमें, सबसे बड़ी बात आपको यही याद रखना है, अगर आपको कुछ गिवन नहीं है कि ऑन क्रेडिट है कि नहीं है तो आपको कैश ही मान लेना है, बट कोई बात नहीं, क्रेडिट में मान लेते हैं। तो क्रेडिट में मान लिया तो क्रेडिटर हमारे डेबिट, ठीक है, तो डेबिट हो गए, तो यहाँ पे क्रेडिटर में बैलेंस यहाँ आ गया, स्टॉक हमारे पास आ गया है, स्टॉक हमारे पास आ गया है, तो परचेज टू मैसेज एंड सन, मैसेज एंड सन हमारे क्रेडिटर हैं तो क्रेडिटर में चला गया, परचेज डेबिट हो गया हमारा गुड्स, तो यहाँ पे ये डेबिट हो गया। इसका बैलेंस आ गया 40,500, 4,500, 11,200, यहाँ पे आ गया 11,200 एंड 45,000। अब देखो, मान लो हमें क्या एसेट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल है, दो बैलेंस, यहाँ पे मान लो हमारे पास एसेट साइड में 10 बैलेंस है। अब हमें 10 को कैलकुलेट करना है, हमसे पूछ ले कि टोटल एसेट का बैलेंस बताओ, मतलब टोटल एसेट कितनी है वो बता दो। अब हमें पता है कि यार एसेट जो होती है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को मिला के होती है, और बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी इक्वल रहती है डेबिट और क्रेडिट के अंदर। तो यहाँ पे अगर दो आइटम है तो हम दोनों का ऐड कर लेंगे, तो वही हम मान लेंगे कि वही हमारी एसेट है। जैसे देख लो 45,000 रुपीज प्लस 11,200, टोटल कितना होता है 56,200। इसका टोटल कर लो, 40,500 प्लस 4,500 कितना 45,000 प्लस 11,200 इज 56,200। तो ये एक था हमारा क्वेश्चन जो हमने निपटा दिया। अब आप एक चीज और ध्यान से सुनो, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी को सोल्ड किया कुछ, ठीक है, आपने सोल्ड तो किया 1800 रुपीज, या मान लो कि हमने 2,000 रुपए का सोल्ड किया किसी को, और हमने उससे 1,500 रुपए लिए, ठीक है, मतलब उसने 1,500 दिए नहीं, हमने ही ले लिए 1,500, 500 का मान लो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। जो भी चीज हम लोग ये कर रहे हैं ना, डिस्काउंट अलाउड जिसको हम दे रहे हैं, सब हमारा कैपिटल में से माइनस होता है। जैसे मान लो हमारा कैश गया तो यहाँ से भी कैश जाएगा, अब कैश गया तो बिजनेस से निकल गया, तो बिजनेस से निकल गया तो कैपिटल में से भी माइनस करो। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमने कैश कम रिसीव किया तो वो कैपिटल से भी निकल जाएगा, तो वो हमें माइनस करना है, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देख लो, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री पता है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश में आ गया, कैपिटल में आ गया। अगला देख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने परचेज किया तो परचेज टू श्याम, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो गुड्स स्टॉक में चले जाएंगे 10,000 रुपए, और उस साइड लायबिलिटी साइड चले जाएंगे क्रेडिटर के अंदर 10,000 रुपए। देख लेते हैं, स्टॉक में चले गए 10,000 रुपए, इस साइड 10,000 रुपए, बैलेंस निकाला 25,000 प्लस 10,000, इधर 25,000 प्लस 10,000, बैलेंस इक्वल है। थर्ड है सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग थी 1800 की, रिसीव की 1,500 रुपीज, मतलब कि गुड्स तो हमारे 1800 से माइनस हो जाएंगे, मतलब 10,000 रुपीज में से 1800 के गुड्स माइनस हो गए, ठीक है, क्या 1,500 हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारे कैश में चले जाएंगे, ठीक है, या मान लो कि 1,500 मिल भी नहीं रहे हमारे, हमने यहाँ मान लिया कि हमारे उधार में दिया है, तो सबसे पहले देखो स्टॉक में से हमारे 1,800 माइनस हो गए, क्योंकि 1,800 का स्टॉक है वो, तो हम लोग 1,500 में दे रहे हैं तो 1,500 हमारे डेटर्स बन गए। अब 300 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो 300 रुपए का हमारा जो भी लॉस, मान लो घाटा हमारे बिजनेस से निकलेगा, तो बिजनेस की कैपिटल से निकल जाएगा। बैलेंस कर लो, 25,000 रुपीज, 8,200, 1,500, 10,000 रुपीज एंड 24,700, बैलेंस मिला लो, 8,200 प्लस 1,500, 9,700, 9,700 एंड 25,000 इज 34,700, यही 34,700, बैलेंस मैच। फिर गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, गोपीनाथ ने 5,000 रुपये बिजनेस से निकाल ली। अब बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो कैश तो निकलेगा ही, तो कैश निकल गया तो बिजनेस से पैसा निकला, तो कैपिटल भी, जब कैश हम डालते हैं बिजनेस में
तो हमारा कैपिटल भी तो ऐड होता है, तो जब हम निकाल रहे हैं तो नहीं माइनस करेंगे, तो माइनस तब भी होगा। तो यहाँ पे हमने 5,000 रुपए कैश निकालिए, तो कैश में से 5,000 माइनस हो गया, कैपिटल में से भी 5,000 माइनस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस कर लिया हमने 20,000, 8,200, 1,500। अब देखो यहाँ पे कह सकते हो कि कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी टफ है, टफ कुछ नहीं है, मतलब एक एज्यूम कर लो कि टफ है इसके मुकाबले। तो हमने इसको और इसको ऐड किया, हमें पता है कि असेट टोटल इतनी ही होती है, तो 29,700 रुपीज की हमारी असेट है। अब यहाँ भी काउंट कर लो, 28,200 प्लस 1,500 इज 29,700। तो ये एक क्वेश्चन था। जर्नल एंट्रीज से हुआ है, देख लो एक बार जर्नल एंट्रीज भी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, गुड्स हमने सोल्ड किए हैं तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड गोपीनाथ ने पैसा विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट। ठीक है जी, अगली एंट्री देख लो, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वही सब, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। फिर उसके बाद सैलरी पेड सैलरी हमने पे करी है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस हमारे आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, तो वेजेस अगर हमारे आउटस्टैंडिंग पड़े तो क्या होगा, ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम पहले देख लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50 यहाँ बढ़ गए, 50 हमारे यहाँ बढ़ गए। सैलरी हमने पेड करी तो कैश में से पे करिए, तो कैश यहाँ माइनस हो गया। अब कैश निकला है तो कैपिटल से भी माइनस करो, तो कैपिटल से भी माइनस हो गया, दोनों का बैलेंस कर दिया। अब वेजेस हमने दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग में है, लेकिन हम लोग देंगे, आउटस्टैंडिंग है तो क्या नाम है, लाइबिलिटी साइड में है, और अगर हमने अभी दिए नहीं तो कैश तो माइनस नहीं होगा, लेकिन कैपिटल में से हम पहले ही माइनस कर देंगे क्योंकि हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ। अब यही हम मान लो अगली एंट्री में इसको दे देते, तो यहाँ से कैश माइनस हो जाता, यहाँ से ये भी माइनस हो जाते। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू है पर हमने पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट अगर ड्यू है, कितने का ड्यू है देख लेते हैं अमाउंट। इंटरेस्ट हमारा ड्यू है 100 रुपीज का, अगर हमारा इंटरेस्ट ड्यू है और हमने पे नहीं किया तो वो भी हमारी एक आउटस्टैंडिंग बनती है। हम लोग उसको कैपिटल में से तो पहले ही माइनस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग में उसको ऐड कर देंगे, इसका बैलेंस कर लिया हमने। सेम आ रहा है 48,000 रुपीज, 300 प्लस 47,700 इज 48,000 रुपीज। फिर रेंट पेड एडवांस, एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया। अब हमने प्रीपेड एक्सपेंस का एक एडवांस मतलब एक्सपेंस का हमने एक अकाउंट बना लिया, हमने उसको पे कर दिया है, तो कैश तो निकल चुका है। यहाँ पे कॉलम बन गया एक्सपेंस का एडवांस एक्सपेंस, तो वो भी हमारे यहाँ सेट होते हैं। ठीक है, तो 47,850 प्लस 150, ऐसे 300 प्लस 47,700, टोटल बैलेंस कितना है 48,000। ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, अभी रेंट पेड एडवांस में तो वही एंट्री आई है, अभी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी एंट्री आपकी चलती रहेंगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, माइनस हो गया है, और इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, बट नॉट पेड अकाउंट एक बन जाएगा। और ऐसे ही वेजेस आउटस्टैंडिंग में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये कैपिटल हमारी माइनस हो गया। कैपिटल क्रेडिट में जाती है तो प्लस होती है, तो अगर उसको माइनस करना है तो उसका उल्टा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हरी स्टार्टेड बिजनेस, सबसे पहले एंट्री वही रहेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री 18,000 रुपीज यहाँ आ गए, 18,000 रुपीज यहाँ आ गए। हमने ऊपर अकाउंट्स बना लिए, कैश एंड स्टॉक क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट का एक हमने अकाउंट बना लिया, कैपिटल का एक अकाउंट बना लिया, वो तो बनता ही बनता है क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी इक्वेशन रहती है। मतलब कि लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो कैपिटल के बैलेंस, मतलब लायबिलिटीज का जो बैलेंस है प्लस कैपिटल का जो बैलेंस है उसका टोटल बैलेंस इज एसेट का बैलेंस, क्योंकि एसेट का एक अलग कॉलम होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज का एक सिंगल अलग कॉलम होता है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 के, क्रेडिट के 2,000 के। अब गुड्स हमने परचेज करे कैश में 5,000 और 2,000 में क्रेडिट में, तो टोटल गुड्स कितने परचेज करे हमने 5,000 प्लस 2,000 7,000, स्टॉक में चला गया 7,000 रुपये, कैश माइनस हुआ 5,000 रुपीज का,
क्रेडिटर बन गए हमारे 2000 रुपीज के, देख लेते हैं। स्टॉक हमारा ऐड हुआ 7000 का, कैश माइनस हुआ 5000 का, क्रेडिटर बन गए हमारे 2000 के। फिर हमने इसका बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस आ गया 13,000 रुपीज, 700 रुपीज, टोटल 20,000, 18,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज, टोटल इज 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग प्रॉफिट आ गया 1600 का, इतने की कॉस्टिंग वाले गुड्स हमने इतने में बेच दिए, मतलब 2400 की कॉस्टिंग वाले गुड्स हमने 4000 में बेच दिए, 1600 का प्रॉफिट। तो सोल्ड करेंगे गुड्स हमने कितने के, इतने के, तो इन्वेंट्री 7000 की है माइनस 2400 रुपीज। कैश आ गया 4000 रुपये, तो कैश कॉलम में 4000 रुपये। प्रॉफिट हमारा आया है, तो प्रॉफिट अगर आया है तो कैपिटल में बढ़ जाएगा हमारा। कितने से प्रॉफिट बढ़ेगा, 1600 से, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा उसी साइड आता है लाइबिलिटी, क्योंकि शेयर होल्डर फंड वाला अकाउंट वो होता है, वो शेयर होल्डर फंड का जो होता है वो पार्ट होता है, तो वो हमारा लाइबिलिटी साइड में ही जाता है, ठीक है। कैपिटल में देखो, अब सोल्ड गुड्स 2400 के थे, 4000 कैश आ गया, 1600 का प्रॉफिट वो हमारा कैपिटल में ऐड हो गया, बैलेंस कर दिया 17,000 प्लस 4600 इज 21,600, 19,600 प्लस 22,000 इज 21,600। रेंट पेड 1,000 रुपीज एंड रेंट आउटस्टैंडिंग इज 200। रेंट पेड कर दिया 1000 का, तो कैश चला गया 1000 का, कैश माइनस 1000, ठीक है। रेंट पे हो गया, कैपिटल में से निकल गए 1000 रुपीज, देख लेते हैं। 1000 मतलब 1000, मान लो इसने एक ही एंट्री में हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन हम अलग में कर लेते हैं। 1000, फिर रेंट आउटस्टैंडिंग 200 का, तो कैपिटल में से हम पहले माइनस कर देंगे, तो 1200 रुपीज हमने माइनस कर दिए, 1000 प्लस 200, या 1000 कैश गया है। हमारा रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपीज का, तो 200 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बन गया, लायबिलिटी है हमारी, क्योंकि हमें पे करना है। बैलेंस कर दिया, कैश 16,000, स्टॉक 4600, टोटल 20,600, क्रेडिटर 2000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2200, कैपिटल इज 18,400, टोटल अमाउंट 20,600। तो ये हमारा आई गया कि रिलेशन दिख गया, असेट में कुछ इन्फ्लुएंस होगा, कुछ भी मतलब इफेक्ट होगा, लायबिलिटीज या कैपिटल दोनों में से किसी में भी इफेक्ट हो सकता है। इनमें से अगर किसी में इफेक्ट हुआ तो असेट में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर इक्वल, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, लेवल 1 कह सकते हैं इसको हम। फर्दर हम लोग और क्वेश्चंस आगे करेंगे इसकी, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, अगर पसंद आ गई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।